दोस्तों आज एक बहुत ही स्पेशल पॉलिसी के बारे में, एक बहुत ही स्पेशल पिलर के बारे में बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपने पिछले दिनों काफ़ी मेडिक्लेम के बारे में बातें जानी। आज एक 12वें नंबर का पिलर कोरोना पॉलिसी के बारे में, जो कि हर एक की आज भी और आने वाले काफ़ी समय तक ज़रूरत रहने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। और आपका मुझे लगता है कि सभी का इसमें जानने का इंटरेस्ट तो ज़रूर होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और इन दिनों जो एक महामारी कहते हैं कि 100 सालों में एक महामारी विश्व को तंग करने के लिए आती है और पिछले 100 साल में ऐसी महामारी ये पहली आई है। उससे पहले आई थी 1900 के शुरुआत में। तो ऐसा अब इस महामारी में कि लाखों करोड़ों लोग पूरे विश्व भर में अपनी जान गंवा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि ये एक कॉन्टेजियस डिजीज है, एक से दूसरे को फैलती है। कोई दूसरे के संपर्क में आया तो वो संपर्क में उसको भी हो सकती है। एक परिवार में कोई एक व्यक्ति कहीं से ले आया तो पूरे परिवार को हो सकती है। और जिसकी इम्यूनिटी ठीक है उनके लिए तो कोई बहुत बड़ा कई बार तो संभाल लेते हैं। लेकिन जैसे इसका सबसे बड़ा ये है कि जैसे ही आपको पता लगा ऐसे ही आपने इसके जो भी तरीके हैं वो अपना लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, बचाव हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें एक स्टेप पर पहुंची, आपने नहीं देखा तो अगला स्टेप, उसका अगला स्टेप, और इस तरह से सब कुछ इतनी फास्ट होता है कि आप संभल ही नहीं पाते और वो चीज़ें हाथ से निकल जाती है। मैं सच बता रहा हूँ कि इन पूरे दिनों में बहुत अफसोस है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स चले गए। एक अभी जो रिसेंट गए हैं उनके अभी क्लेम पेंडिंग है। बाकी 19 या 20 के करीब जो क्लाइंट्स पिछले दिनों में गए सेकेंड वेव में। फर्स्ट वेव में कोई नहीं गया था, सेकेंड वेव में जो गए थे उनके क्लेम सबको मिल चुके हैं। और ये क्लेम दिलाकर मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि एक व्यक्ति जीवित रहे और एक व्यक्ति परिवार का हिस्सा रहे। क्योंकि अब इंश्योरेंस और इंश्योरेंस की प्रक्रिया ऐसी है कि इसमें मृत्यु का शब्द भी आ जाता है। तो ये एक हमारे लिए भी और सबके लिए एक पीड़ा का विषय रहता है। लेकिन इसके साथ ही जीना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोरोना पॉलिसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक तो ये बहुत बड़े बड़े खर्चे जो साथ लेके आती है कोरोना, उसके साथ ये कवर करने के लिए पूरी क्षमता रखती है। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने ये छोटे छोटे पीरियड की पॉलिसी आप ले सकते हैं और बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। इसमें कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, लंबा चौड़ा प्रीमियम नहीं है और उसका बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब भी नहीं है। रिन्यूअल नहीं है। 1 से 5 लाख की पॉलिसी है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट 5% तक मिल जाता है। पीपी किट और ये सारी चीज़ें प्रोविजंस हैं और रिन्यूअल्स की ज़रूरत नहीं है। मैं एक अपने मित्र के बारे में इस दौरान बताऊंगा जिन्हें कुदरत से हम नहीं बचा पाए। प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। पिछले किसी वीडियो में भी उनका जिक्र शायद आया था, काफ़ी क्लोज थे। वो अपने बच्चे के लिए थोड़ा परेशान थे, उनकी कोई दिक्कत थी और इस दौरान बच्चे का जो पॉलिसी 4-1 लाख की थी तो पॉलिसी के कुछ फीचर्स ऐसे थे जो उन्हें अपडेट करने के लिए कहा जाता था। तो कहते मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता और मैं इसी में रहना चाहता हूँ। तो 2 लाख रुपए उन्हें बच्चे का मिला और उसके बाद का जो कुछ खर्चा था वो बच्चे का भी उन्होंने खुद किया और इस दौरान खुद भी वो कोरोना की चपेट में आ गए और इस दौरान कुछ ही दिनों में, बहुत थोड़े पीरियड में वो अलविदा कह गए। और जब वो गए तो उन बाकी की बची हुई 2 लाख रुपए के जो खर्चा है उसमें से काफ़ी हद तक उनके वो मतलब ये पूरी प्रक्रिया में मैं हिल गया कि कैसे क्या, मतलब ये तो अच्छी बात है कि वो फाइनेंशियली ठीक ठाक थे, घर परिवार हर एक चीज़ उन्होंने मजबूत कर रखा था। आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी स्टैंड किया हुआ था और ये सब चीज़ें देखते हुए मैं सोचता हूँ कि अगर ये किसी ऐसे व्यक्ति ने किया होता जो
फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो कितनी बड़ी समस्या हो चुकी होती। लेकिन प्रभु जो करते हैं उसमें कहीं न कहीं हमारा बचाव हो सकता है। ऐसी चीज़ें मार्केट में हैं, ऐसी चीज़ें समाज में हैं जिनमें हम अपने छोटे खर्चे से परिवार का और अपने आप का बड़ा कर नुकसान बचा सकते हैं। और उम्मीद है कि ऐसी कोई भी हादसा या बुरी खबर किसी हमारे चाहने वालों के साथ ना हो, लेकिन सुरक्षा एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और उसे हमें लेकर ही चलना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।